जय हिंद साथियों, पीएससी वारियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है करंट अफेयर कर रहे हैं 71 बीपीएससी के लिए। दिसंबर और जनवरी फरवरी तक मैंने जो है कर लिया है। आपको जो है अप्रैल तक भी हो गया है। और आज जो है हम लोग जो है बिहार बजट करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आज मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। वो सरप्राइज़ अभी जस्ट ही होगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो के अंत में आपको दिया जाएगा। ओके, चलिए पहला जो है आपका 1 मिनट। और ये पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं यहाँ से। ओके, चलिए जो है हम लोग जो है आज बिहार बजट कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो 3 मार्च को जो है 2024 को जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जो है अपना बजट पेश किया। कब का बजट पेश किया? 25-26 के लिए, जिसमें जो 3 लाख जो है 16,895 करोड़ रुपया का बजट था, जिसमें शिक्षा और महिला पर सशक्तिकरण पर जो है प्राथमिकता दी गई। वित्तीय वर्ष जो है 2025-26 के कुल बजट का अनुमान जो है 24-25 के बजट के अनुमान से जो है आपको इतना करोड़ रुपये अधिक है। ओके, पीछे आंकड़ा आपको याद कर लीजिएगा। ओके, पिछला बजट से जो है इस बजट का जो है 13% अधिक वृद्धि है। ठीक है, पिछला जो है आपका 2,78,725 था, से बढ़कर जो है 38,169 करोड़ रुपये अधिक हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है सुशासन के कार्यक्रम 20 से 25 आत्मनिर्भर बिहार के जो है 7 निश्चय 2 जो कि 20 से 25 के अंतर्गत था। 26 इसे जो है वित्तीय वर्ष 2026 के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट का जो है 5,972 करोड़ रुपया जो है आपको दिया गया है। ठीक है, इस बार जो है शिक्षा पर 60,964 करोड़ रुपया, जो कुल बजट का जो है 19% का खर्च है, जो सर्वाधिक हिस्सा है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल खर्चा जो है आपका 79.52 हिस्सा रहा, जो कि राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल खर्चा जो है आपका 20.48% हिस्सा जो है पूंजीगत व्यय के रूप में है। ठीक है, राजस्व व्यय में कितना है आपका 79%, और आपका इसमें कितना है 20%। ओके, इसके बाद जो है बजट 2025-26 में 3 प्रमुख जो है क्षेत्र, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार का जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 के जो है दृष्टि में बजट के अनुमान जो है एक दृष्टि में देख लेते हैं। तो आपका जो है कुल कितना है 2025-26 के बजट, तो 3,17,094.63 करोड़। राजस्व इसमें कितना है, राजस्व कितना आएगा, तो 2,60,831.44 करोड़ राजस्व होता है, जो टैक्स वगैरह देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है राज्यों को अपना जो है राजस्व 59,520 करोड़। राज्य को जो है गैर राजस्व से कहाँ से आएगा, कितना 8,220 करोड़ रुपया सिद्ध। ठीक है, इसके बाद जो है केंद्रीय करों से जो है कितना आएगा 1,38,515.85 करोड़। ओके, केंद्र द्वारा सहायता अनुदान कितना दिया जाएगा 54,575 करोड़। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति कितना होगा 56,263 करोड़। ठीक है, इसके बाद जो है आपका उधारियों से आपका जो है 55,737 करोड़। इसके बाद जो है ऋण से आएगा, वसूली होगा, जो ऋण बैंकों ने जो ऋण देता है तो वो भी वसूली एक प्रकार से राजस्व ही आता है। तो ये कितना है आपका 525.40 करोड़। कुल आपका व्यय कितना होगा, राजस्व इतना है तो व्यय कितना होगा, तो ये व्यय आपका जो है
3,16,895 करोड़ रुपये, जिसमें राजस्व व्यय होगा 2,52,000 और पूंजीगत व्यय होगा 64। पूंजीगत व्यय ये होता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई खर्च होता है, और राजस्व व्यय वो होता है जो आपके सैलरी वगैरह जाते हैं उसमें होता है, सैलरी, पेंशन और कोई योजना वगैरह, जहाँ से जो है रिवर्ट नहीं आता है सरकार को। जैसे मान लिया कि सरकार 20 रुपया कहीं दिया और 20 रुपया का कोई रिवर्ट नहीं आया, तो वो होता है राजस्व व्यय। जैसे अगर सरकार पेंशन में दी 20 रुपया किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति जो है दोबारा तो वो उसे रिटर्न नहीं करेगा। इसी तरह से पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय वो होता है किस सीधा आप समझिए, इकोनॉमी समझने का बात है, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय कि 20 रुपये का कोई पुल बनाया, तो उस पुल पर से तो कुछ टैक्स आएगा ना। तो ये चीज़ होती है कि कहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं, जैसे शिक्षा पर, ये सब होता है पूंजीगत व्यय इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ओके, राजस्व बचत क्या है कि 8,831 करोड़ रुपया राजस्व का बचत होगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा 32,718 करोड़ रुपया जो है क्या है, राजकोषीय घाटा है, ये CR है। ओके, बजट की मुख्य बातें हैं तो सकल घरेलू उत्पाद GDP का जो है 2025-26 के लिए जो है लिए गए राजस्व GDP मौजूदा कीमतों पर जो है 10.97 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% वृद्धि है, ठीक है। 2025-26 में व्यय कितना होगा, जो कि ऋण चुकौती को छोड़कर, जो बिहार गवर्नमेंट कहीं से ऋण लिया है तो उसको छोड़कर कितना है, 2,94,075 करोड़ रुपया जो है ये क्या है आपका और ऋण अनुमान है, ठीक है, व्यय अनुमान है, जो 2024-25 के अनुमान से 10% कम है। ओके, अब ये 10% जो बचेगा वो ये ऋण में भी जो है लिए होगा वहाँ पर कम करने की कोशिश होता है, ठीक है। 2025-26 के लिए जो है प्राप्तियाँ उधारी को छोड़कर, तो ये क्या है, उधारी मतलब क्या है कि बाद में जो किसी चीज़ से पैसा आने वाला है, अभी आया तो नहीं है ना, तो उसे कहा जाता है। तो 2,61,000 आपको 357 करोड़ रुपया होने का अनुमान है, जो 2024-25 में संशोधित अनुमान की तुलना में 7% अधिक है। इसके बाद जो है 2025-26 में जो है राजस्व अधिशेष GDP का जो है 0.8% का अनुमान है, जबकि जो है 2024-25 में संशोधित अनुमान चरण में जो है राजस्व GDP का जो है 4.1% जो है रहने का अनुमान है, ठीक है। इसके बाद जो है आप आ जाइए 25-26 के लिए जो है राजकोषीय घाटा जो है GDP का जो है 2.98 अनुमानित है, और ये जो है वित्तीय वर्ष आपका 25-26 के लिए जो है राजकोषीय घाटा का अधिसीमा 3.0% निर्धारित किया गया। राजकोषीय घाटा जो है GSDP का जो है 2.98% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा जो है GSDP का जो 26 में 2025-26 में 2.93 में कितना था, 24-25 में 3%, और 2025-26 में इसको कम करके जो है 0.80% लाने का है, ठीक है। चलिए बजट 2025-26 का परीक्षोपयोगी, ठीक है, परीक्षा उपयोगी, ठीक है, सॉरी आँख में कुछ आ गया था। बेगूसराय में जो है कैंसर अस्पताल का निर्माण होगा। बिहार में जो है 109 नए नगर चिकित्सक खोले जाएंगे, जो कि नगर चिकित्सा होता है जो सेकेंडरी लेवल का आता है, ठीक है। चिकित्सा को 3 भाग में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। टर्सरी में जो होता है जो हॉस्पिटल होता है जैसे एम्स वगैरह, PMCH। सेकेंडरी में जो जिला अस्पताल होता है। प्राइमरी में जो आपके जो ग्राम में जो होता है ना उपचार केंद्र, ग्राम उपचार केंद्र जिसे बोलते हैं, वो होते हैं। इसके बाद जो है आपका भागलपुर में जो है मौसम विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। 302 प्रखंडों के में जो है सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। सभी जो है 8,053 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने का प्रावधान है, ठीक है। सूखे के तर्ज पर जो है सभी प्रखंडों में नरक शुद्ध आउटलेट खोला जाएगा, ठीक है। पटना में जो है
चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। सभी शहरों में महिलाओं हेतु पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। गुरु के लिए जो है समस्तीपुर में सेंटर एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी। वहाँ जहाँ गुरुओं को ही पिटाई होती है और वहाँ उनके लिए जो है गुरुओं के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला जाएगा। क्या बात है। परिवहन निगम में जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना जो है की शुरुआत की जाएगी। राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सेल में जो है रक्सौल होगा में हवाई अड्डा खोला जाएगा। पौधा अंगाओं पर जो है पौधा का जो अंगाओं जो होता है अंग जैसे शाखा वगैरह, तो उसके लिए जो अनुसंधान केंद्र हेतु तेनुकुम्बा गया और बिंदुपुर वैशाली में जो है पान के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जमुई में जो है सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत जो है बहुआर नदी पर सिंचाई हेतु कुनघाट जलाशय योजना का निर्माण होगा। यह जो है आपको लगभग 185 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ठीक है। IIM कोलकाता के सहयोग से जो है आपको महिलाओं के लिए उद्यमता के लिए जो है दीदियों के लिए का जो है उद्यम विकास किया जाएगा। दुबई में जो COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना हुई है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को जो है तृतीय स्थान मिला है। कृषि और पशु अपशिष्ट निपटान हेतु जो है आपका 31 जिलों में गोवर्धन इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में जो है आवश्यक दवा की सूची 611 प्रकार के औषधि एवं 132 प्रकार के जो है मेडिकल डिवाइस कंज्यूमेबल, ठीक है, शामिल होगा। 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं में जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर के बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया जाएगा। राज्यों के 6 जिलों पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया और पश्चिमी चंपारण में वृद्धाश्रम सहारा संचालित है। ठीक है। मिथिला जो है चित्रकला संस्था को RBI ने जो है सर्टिफाइड ऑफ मैट्रिक से नवाजा है। ठीक है। फिक्की द्वारा जो बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट से नवाजा है। राज्य के मुंगेर जिले में जो है बिहार फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। सवान जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को जो है काशी विश्व कॉरिडोर और वाराणसी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बेतिया फारवा में जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। गया के डोभी में जो है औषधीय पार्क जो है बनाया जाएगा। इसके बाद जो है आ जाइए 2025-26 में जो है विभागवार उद्देश्य व्यय, तो शिक्षा पर जो है कितना होगा 22,700.35 करोड़ जो कि 19% है। ग्रामीण विकास पर जो है उसके बाद सेकंड में कौन आ जाता है, ग्रामीण 15,586.43 करोड़ 13% है। स्वास्थ्य पर जो है 10,298.78 8%। केंद्रीय करों का अंश कितना है 43%। केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान कितना होगा 17.21%। उसके बाद जो है राज्य सरकार के कर 18.77%। लोक ऋण कितना है 17.58%। अन्य रुपया कहाँ जाता है, मतलब रुपया ये कहाँ से आता है और कहाँ जाएगा अब सामाजिक सेवाओं में, समान सेवाओं में, आर्थिक सेवाओं में और अन्य में। तो ये आपका बिहार बजट था। जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए आपका 72 का जो है आपका नोट्स जो है इस तरह से तैयार किया जा रहा है फाउंडेशन बैच के लिए। ठीक है, देख लीजिए। ये आपका पूरा एक ही में कार्यपालिका जो है आपको समझाया जाएगा, एक ही में न्यायपालिका समझाया जाएगा
और कंसाइज वे में आपको ये नोट्स दिए जाएंगे इस तरह से, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में भी आपको अच्छा लगे और दूसरे आपको जो है इंटरेस्ट लेके इसका पढ़िएगा भी, और आपको ये चीज़ें ना काफ़ी अच्छा से मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो चलिए मैं और दिखा दे रहा हूँ कि देखिए किस तरह से मैं आपको ये कर रहा हूँ। इसके साथ ही जो है इकोनॉमिक और दूसरे सारे चीज़ों का, और ये जो होगा लेवल होगा आपको यूपीएससी का होगा, ना कि ये स्टेट पीसीएस का ही सिर्फ होगा, और यूपीएससी लेवल तक के मैं आपको दूंगा। और इसका फीस का जो प्राइस होगा आपको 111 रुपया होगा मात्र। ये 111 रुपये में बीपीएससी पूरा हो जाएगा आपका, लेकिन बीपीएससी के साथ साथ इसमें इतना दिया जाएगा कि आपको यूपीएससी भी क्लियर पूरा कोर्स हो जाएगा। ओके, और ये आपको हम 15 सितंबर से जो है शुरू करेंगे। ओके, सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए नहीं, यूपीएससी में एक और सब्जेक्ट हो जाता है इथिक्स, तो इथिक्स भी मैं जो है लेके आऊँगा। साथ में ऑप्शनल भी होता है यूपीएससी के लिए, तो ऑप्शनल आपको खुद से तैयार कीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।